दोस्तों, आज के समय में हर एक व्यक्ति म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एसआईपी के थ्रू छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना बड़ा ही आसान भी हो जाता है और अपने खर्च को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। तो आज हम एक एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू ये समझेंगे कि एक एसआईपी का छोटा सा अमाउंट यानी कि 1000 रुपए का एसआईपी का अमाउंट जो कि हर महीने का होगा वो 15 साल में कितना कॉर्पस तैयार करके देने का काम करेगा। ये हम कैलकुलेटर के थ्रू समझेंगे ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि एक छोटा सा मामूली सा मंथली एसआईपी का अमाउंट आपके लिए कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके देता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। तो ये मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। एसआईपी अमाउंट मैंने 1000 रुपए पर मंथ ले लिया है। रिटर्न हम 12% लेकर के चल रहे हैं कि एनुअली हमें 12% का रिटर्न मिल जाएगा। भले ही 14 मिल जाए, 10 मिल जाए, 11 मिल जाए, लेकिन एवरेज ईयरली 12% हम लेके चल रहे हैं। ड्यूरेशन 15 ईयर्स हमने यहां पे रखा है। फोकस 15 साल के कैलकुलेशन पे रहेगा, लेकिन 15 साल से ज्यादा का भी कैलकुलेशन हम यहां पर देख लेंगे। इन्फ्लेशन भी एडजस्टमेंट करने के बाद हम वैल्यू देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कितना वैल्यू रह जाएगा। तो हम इन्फ्लेशन रेट 5% लेकर के चलेंगे और इसी 5% को एडजस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि आने वाले समय में फ्यूचर में हमारा जो पैसा होगा उसका दरअसल क्या वैल्यू रहने वाला है। अब आप यहां पर देख लीजिए, आपको ईयर देखने को मिलेगा, आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा, उसके बाद यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, यहां पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पे टोटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न देखने को मिलेगा और यहां पे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू बचेगा दरअसल वो देखने को मिलेगा हर 5 साल के अंतराल पे। तो चलिए पहले ईयर से शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर में 1000 रुपए महीने का एसआईपी कंटिन्यू हुआ, 1 साल तक जमा हुआ 12000 रुपए और 12000 रुपए जमा हुआ तो इस पर रिटर्न हमें मिला 12% के हिसाब से 809 रुपए पहले साल। टोटल अमाउंट बन गया इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के 12809 रुपए और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद यानी कि 5% का इन्फ्लेशन अगर 1 साल में बढ़ा तो फिर 12809 रुपए का वैल्यू 1 साल बाद जो है 12199 के बराबर रह गया। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर हमने देखा। अब आ जाइए सीधे 5वां साल। 5वां साल अगर हम देखेंगे तो सेम 1000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है और 1000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है तो 5 साल में हमारा टोटल पैसे जमा हो गए 60000 रुपए, 12×5=60। इस पर हमें रिटर्न मिला 22486 रुपए। टोटल अमाउंट हमारा बन गया इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न मिलाकर के 82486 रुपए। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हम वैल्यू देखें 5 साल बाद तो 64950 रुपए रह जाएगा किसका, टोटल अमाउंट का। फिर आप आ जाइए आगे 10वां साल। 10वां साल अगर आप देखेंगे तो सेम 1000 का एसआईपी कंटिन्यू है। 10 साल में 1,20,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है और इस पर रिटर्न 1,12,339 रुपए मिला है। टोटल अमाउंट देखेंगे तो 2,32,339 रुपए हो जाता है और इसका वैल्यू अगर 10 साल बाद देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 1,43,419 रुपए रह जाता है। फिर आप आ जाइए 15वां साल जो कि हमारा फोकस 15 साल पे है। तो 15वां साल आप देखेंगे 1000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। 15 साल में टोटल एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,80,000 रुपए। टोटल रिटर्न अमाउंट इस पर बनता है 3,24,576। ठीक है, टोटल अमाउंट बन जाता है 5,04,776 रुपए और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू रह जाता है 2,43,757 रुपए। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें ध्यान रखने वाली चीज है कि आपका मात्र 1,80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है 15 साल में, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिलता है 3,24,000, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जस्ट डबल कर लीजिए या डबल से थोड़ा कम ही है, आपको रिटर्न यहां पर देखने को मिल जाता है। और अगर टोटल अमाउंट देखेंगे तो 5 लाख के आसपास का आपका टोटल अमाउंट बन जाता है, यानी कि लगभग 2.5 गुना के आसपास आप कह सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट बन करके मिल जाता है। कितना, 15 सालों में। तो 15 सालों में आपका अमाउंट 2.5 गुना के आसपास बन जाता है, लेकिन महंगाई चूंकि डबल बढ़ता है तो आपके टोटल अमाउंट का वैल्यू जो है वो आधा हो जाता है। तो आप देख लीजिए कि 5,04,000 के आसपास का वैल्यू बनता है, 2,43,000 रुपए आपका वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। यानी कि महंगाई डबल हुआ तो फिर आपके पैसे का वैल्यू जो है 15 साल बाद वो आधा हो गया, 50% हो गया। तो ये तो हमने देख लिया 15 साल का कैलकुलेशन और हमें ये भी समझ में आ गया कि दरअसल 1000 रुपए का एसआईपी हमें जो कॉर्पस तैयार करके देगा 15 साल बाद वो देगा लगभग 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का मालिक हम बन जाएंगे, यानी कि लाखपति बन जाएंगे 15 सालों में। अब चलिए थोड़ा सा आगे और कैलकुलेशन देख लेते हैं 15 साल तक के लिए, ताकि एक मोटा माटी आपको भी आइडिया लग जाए कि 15 साल में अगर इतना रिटर्न मिला है तो क्या अगले 5 साल बाद या 10 साल 15 साल और इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या इतने ही पैसे बनेंगे? नहीं, कई गुना पैसा बनेगा, वो आप आगे देखिए।
तो देखिए 15 साल तो हमने देख लिया, अब आइए 20वां साल अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 2,40,000 रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है 20 सालों में। इस पर आपको रिटर्न मिलता है 7,60,000 रुपए, टोटल अमाउंट आपका बनता है 9,99,000 रुपए और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 3,77,000 रुपए वैल्यू रह जाता है टोटल अमाउंट का। तो यानी कि लगभग राउंड फिगर में 10 लाख रुपए का वैल्यू आपका बन जाता है 20 साल में, अगर आप 1,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं 20 सालों तक। तो अब आ जाइए आगे 25वां साल। 25वां साल देखेंगे तो आपका 1000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 3 लाख रुपए का 25 सालों में, और आपका जो इस पर रिटर्न बन जाता है वो 15,97,000 यानी कि राउंड फिगर में 16 लाख रुपए का लीजिए। टोटल अमाउंट आप देखेंगे तो 18,97,000 यानी कि 19 लाख रुपए का आपका टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 25 सालों में मात्र 1,000 रुपए का एसआईपी से। आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे तो 5,61,430 रुपए रह जाएगा, यानी कि 3.38 गुना महंगाई बढ़ेगा तो आपके पैसे का वैल्यू भी उसी हिसाब से घट जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मात्र 3 लाख रुपया 25 सालों में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 15 लाख रुपए यानी कि लगभग 16 लाख रुपए के आसपास आपको रिटर्न मिला, यानी कि 5 गुना रिटर्न आपको देने का काम यहां पर एसआईपी ने किया है। ये दरअसल समय का रिटर्न, आप जितना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जितना लंबे समय आप इन सारे इन्वेस्टमेंट में देते हैं, उतना ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। दरअसल ये कंपाउंडिंग की वजह से होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग आपके पैसे को कई गुना कई मल्टीप्लाई करता जाता है, तो इस वजह से आपके पैसे लंबे समय में तेज रफ्तार से गुना होता जाता है, और इसके सामने फिर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा पड़ जाता है और आपका जो रिटर्न होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 15 लाख रुपए यानी कि लगभग 16 लाख रुपए का रिटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है, और टोटल अमाउंट आपका 19 लाख रुपए बन जाता है 25 सालों में। अब आ जाइए आखिरी यानी कि 30वां साल देखते हैं। तो 30वां साल आप देखेंगे 1000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 3,60,000 रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, और इस पर आपका रिटर्न बनता है, जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है वो बनता है 31.5 लाख रुपए लगभग। जी हाँ, 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पे 31.5 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिलता है, और आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो 35,29,000 रुपए के आसपास का टोटल अमाउंट बनता है, यानी कि आपका 3,60,000 रुपया 30 साल बाद 35 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार करके देता है। मतलब आप समझ लीजिए कि 10 गुना पैसा आपका बना करके देता है 30 साल में। 30 साल समय बहुत ज्यादा होता है, कई लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद हयात में रहे ना रहे ये एक अलग बात है, हो सकता है बच्चों के काम आए, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है कि 30 साल में एसआईपी आपको लगभग 10 गुना पैसे बना करके देता है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद अगर आप इसका वैल्यू 30 साल बाद देखेंगे तो 8,17,000 के आसपास, यानी कि राउंड फिगर में 8 लाख रुपए आप वैल्यू कर लीजिए 30 साल बाद रहने वाला है, और 5% का इन्फ्लेशन जैसे कि हमने और आपने यहां पर देखा वो हम लेकर के चल रहे थे। तो ये तो हमने यहां पर कैलकुलेशन देख लिया कि भाई 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30, हर एक 5 साल के अंतराल पे आपका 1,000 रुपए का एसआईपी का अमाउंट पर कितना का रिटर्न मिलता है, टोटल अमाउंट कितना बनता है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आपका क्या वैल्यू रह जाता है। अब चलिए आ जाइए थोड़ा सा और एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं जो हर एक एसआईपी पे होता है। तो होता क्या क्या है, एसटीसीजी टैक्स लगता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 20% होता है। तो मान लीजिए 2 साल माना जाता है एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो 2 साल के अंदर अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो उस पर जो रिटर्न आएगा उस पर 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। एलटीसीजी मतलब कि 2 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं और उसमें कोई आपका कैपिटल गेन होता है, यानी कि आपको कोई रिटर्न बनता है, तो उस रिटर्न पर 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 1,25,000 रुपए तक का जो गेन है, कैपिटल गेन है, दरअसल वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो 1,25,000 से ऊपर का जो कैपिटल गेन होगा दरअसल उस पर आपको लॉन्ग टर्म में 12.5% का एलटीसीजी देना पड़ेगा, और एसटीसीजी आपको 20% देना पड़ेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है, और एग्जिट लोड भी आपको देना पड़ता है, जो कि हर एक फंड का अलग अलग होता है। जिस प्लान में आप जाएंगे उसका डिटेल्स चेक करेंगे, एक्सपेंसेस वगैरह, तो आपको वहां पे सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमने यहां पर देखा कि एक छोटा सा अमाउंट का मंथली हम एसआईपी अगर करते हैं और लंबे समय के लिए अगर हम करते हैं तो लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। अब अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए करेंगे तो 1, 2, 4, 5 साल में आपको रिटर्न पता नहीं चलेगा, या आपको रिटर्न देख करके हो सकता है आप सेटिस्फाइड ना हो। लेकिन जब तक आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड, खास करके एसआईपी वगैरह जो है, दरअसल
दरअसल ये लंबे रेस का घोड़ा है, ये कहिए तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कुछ हमें रिटर्न मिल रहा है, नहीं तो 2-4 साल में आप थक हार करके वापिस आ जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि ये तो फालतू की चीजें हैं, हमारे काम का नहीं। तो फालतू की चीजें तभी कहेंगे जब आप 2-4 साल के लिए करेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कीजिए। जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तब पता चलेगा कि दरअसल छोटा छोटा अमाउंट का एसआईपी हमारे लिए लंबे समय में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। और दरअसल यही कुछ हमने इस एक्सेल शीट में समझने की कोशिश की कि दरअसल 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल में हर एक 5 साल के अंतराल में हमारे पैसे किस तरह से कंपाउंडिंग होता है और कितने तेज रफ्तार से हमारा पैसा कितना गुना बन रहा होता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।